राम राम सा थाने मारे गीत सुनबा में आनंद आयो तो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करजो सा। धन्यवाद। अजी रुको रुको रुको, मारे गीता पर लाइक कमेंट शेयर करबो मत भूल जो। आ जाए। आज तुम इतराते हो धन है तुम्हारे पास, स्वस्थ हो, अगला पल क्या आने वाला है कोई नहीं जानता। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए एक पल में रोडपति भी करोड़पति बन जाता है, और जिस पर टेढ़ी भ्रुकुटी हो जाए तो करोड़पति भी रोडपति हो जाता है। अभिमान मत करना किसी बात का, धन का विशेष करके। हम अपने बल का अभिमान करते हैं कि मैं बड़ा बलवान हूं, मेरे पास तो बहुत शक्ति है, मेरे पास तो बहुत धन है। एक पल लगती है भगवान को, यहां से जरा सा फ्यूज ढीला कर दिया ना। वो अभी आपके शास्त्री जी बोल रहे थे कि शास्त्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं कहता हूँ खाक बोलता हूँ, बोलने वाला तो कोई और है भाई, मैं तो स्पीकर हूँ। आवाज यहाँ से आ रही है, बोल तो कोई और रहा है, उसकी कृपा है। अगर उसकी कृपा नहीं हो, यहाँ से जरा सा फ्यूज भगवान ढीला कर देता, क्या हुआ, अधरंग हो गया। बोल पाओगे क्या? है? बोल पाओगे? बोलने वाला तो कोई और है, ये तो लग रहा है आपको। आवाज तो स्पीकर में से आ रही है ना, बोला तो माइक में जा रहा है। ऐसे ये स्पीकर है, आवाज आ रही है, बोलने वाला तो मेरा ठाकुर है। जो बोलता है वही सुन रहे हो आप लोग। अर्जुन वापिस आया, युधिष्ठिर ने पूछा रोते हुए क्यों आए, क्या बात है, दुखी क्यों हो? अर्जुन बोला प्रभु, अर्जुन से युधिष्ठिर ने कहा कि तुम तेज से हीन हो रहे हो। और तेजहीन व्यक्ति वही होता है जो या तो किसी शरण में आए हुए की रक्षा न कर पाए, या जिससे पाप हो गया हो, या अगम्य स्त्री से समागम हो गया हो,
या तुमने सूर्य की तरफ मुंह करके मलमूत्र का त्याग किया हो। कभी भी सूर्य की तरफ मुंह करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, तेजहीन हो जाता है आदमी। क्या किया है तूने? और या तेरे तेजहीन होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि द्वारिकाधीश से हमारा वियोग हो गया हो। अर्जुन ने कहा प्रभु भैया आपने ठीक पहचाना, द्वारिकाधीश हमारे साथ धोखा हो गया, द्वारिकाधीश वैकुंठ धाम चले गए। तो युधिष्ठिर ने भी अपना राज्य छोड़ दिया। देखो इतनी मेहनत के बाद मिला फिर भी छोड़ दिया। परीक्षित का राज्य तिलक किया और वन में निकल गए। हमें तो 50 ठोकर रोज मिले तो भी अभी तक नहीं घर से निकले। अगर धन में सुख होता ना सजनों, तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट घर छोड़ करके वनों में नहीं भागते। बहुत सी कथाएं सुनी है, आगे आएंगी। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपना धन, अपना वैभव, अपना चक्रवर्ती किसको कहते हैं? पूरी पृथ्वी पर जिसका अकेले ही राज्य हो, पूरी पृथ्वी के राजा जिसके अधीन हो उसको चक्रवर्ती कहते हैं। और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भी अपना सब छोड़ करके और वन में निकल गए। क्यों? कि उनको धन में सुख नहीं मिला। धन में सुख होता तो वन में नहीं भागते। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविनः। सुखी वही होता है जो एकांत में रहना सीख गया, जिसको एकांत में आनंद आने लग जाए। और एकांत में आनंद उसी को आता है जिसका मन भगवान में लग जाए। योग वशिष्ठ में लिखा है कि आप एक अकेले कमरे को बंद करो, उसमें अकेले बैठ जाओ, अकेले बैठ करके अपने बारे में सोचो कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मेरी आदतें कैसी हैं, मेरी वाणी कैसी है, मैं कैसा हूं। क्या मैं अपने जैसे व्यक्ति को पसंद कर सकता हूं? अपने बारे में सोचिए, क्या मैं अपने जैसी व्यक्ति को पसंद कर सकता हूं? मेरी वाणी से कहीं किसी को ठेस तो नहीं पहुंची, मेरे कर्म से किसी को ठेस तो नहीं पहुंची। पाप और पुण्य का निर्णय तभी होगा। पाप किसको कहते हैं? जिस कर्म के करने से किसी दूसरे के हृदय को ठेस लगे, किसी दूसरे को दुख पहुंचे, वह पाप कर्म। और जिस कर्म के करने से किसी दूसरे को सुख मिलता हो, वही कर्म तो पुण्य है। नित्य प्रति जीवन में पुण्य करते रहना चाहिए। अपने आप में सोचना, यही समाधि है। और धीरे धीरे आपकी समाधि लगनी शुरू हो जाएगी, आपका मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। एकांत में बैठना शुरू कीजिए। जो 1 घंटा यूं सीधा नहीं बैठ सकता, इसका मतलब है कि स्वस्थ नहीं है, ध्यान में रखना। 1 घंटा अगर आप यूं सीधा नहीं बैठ सकते, इसका मतलब है कि आप स्वस्थ नहीं हो, आप में कोई ना कोई रोग पैदा हो रहा है। तो अभ्यास कीजिएगा सीधा पद्मासन में यूं बैठने का सुबह सुबह, और ओम ऐसा उच्चारण करें। और अगर अपने भीतर की वाणी को सुनना चाहते हैं तो कानों के छिद्र को बंद कर लीजिए और आंखों को भी यूं बंद कर लीजिए। दोनों उंगलियां यहां लगाइए, अपना ध्यान यहां कीजिए और ओम ऐसा उच्चारण कीजिए। आपके समस्त रोग दूर हो जाएंगे, पहला। दूसरा, आपको भगवान के दर्शन होंगे, सीधी बात है। हाँ, भगवान में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। बोलो राधे राधे। महाराज युधिष्ठिर पांडवों को लेकर के निकल गए और वन में निकले तो पीछे द्रौपदी गिर गई। अर्जुन बोला भैया द्रौपदी गिर गई। युधिष्ठिर बोला इसको रूप का बहुत अभिमान था, गिरना ही था। जिसको अभिमान होता है वो हमेशा नीचे गिरता है। हम लोग भी कई लोग कथा में इसलिए नहीं आते कि हम तो बड़े गांव के बड़े सेठ हैं, गांव के बड़े चौधरी हैं, हम तो गांव के बड़े कोई लंबरदार हैं, हम क्यों जाए कथा में? अरे भगवान से बड़े लंबरदार हो क्या भाई? यहाँ किसी का अभिमान नहीं चलता। वहां जाओगे तो तुम्हारी लंबरदारी, तुम्हारी चौधराहट नहीं चलेगी। वहां तो उसी की चौधराहट चलती है जो भजन करता है। राधे। भीम गिर गया, नकुल सहदेव पीछे रह गए, अर्जुन पीछे रह गया। अंत में एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ जा रहा था। भगवान का विमान आया। चलो महाराज युधिष्ठिर, भगवान ने आपके लिए विमान भेजा है। तो युधिष्ठिर ने कुत्ते से कहा चलो भाई भगवान का विमान आया है।
पार्षद भगवान के बोले कुत्ता विमान में आरूढ़ नहीं हो सकता, आप चलिए। युधिष्ठिर ने कहा मेरे भाई बंधु सब पीछे रह गए, ये कुत्ता ही तो मेरे साथ अंत तक आया है, ये जिसमें नहीं बैठ सकता ऐसे विमान में मैं भी नहीं बैठूंगा। तो पार्षद बोले पीछे मुड़ करके देखो तो सही महाराज युधिष्ठिर, जो कुत्ता समझ रहे हो है कौन? पीछे मुड़ के देखो तो द्वारकाधीश खड़े थे। ये कुत्ता कौन है महाराज युधिष्ठिर के पीछे? ये हमारे कर्म है। आपके पत्नी दरवाजे तक साथ देती है, भाई बंधु शमशान तक साथ चलते हैं, और अपना शरीर चिता तक साथ रहता है, उसके बाद कोई साथ नहीं रहता, केवल अपने कर्म ही साथ जाते हैं। चाहे कई लोग अंधेरे कमरे में जाते हुए डर लगता है, बाहर गली में नहीं जाते हम, इतना डर लगता है कई लोगों को, अरे भाई अकेला नहीं जाऊंगा, लेकिन उस रास्ते पर अकेला ही जाना पड़ेगा, चाहे आप कितने ही डरपोक हो, चाहे आपके चारों ओर कितने ही साथी संबंधी हैं, कोई साथ नहीं जाएगा। हजारों नाती थे रावण के, अंत समय में तो अकेला ही जाना पड़ता है। ये मौत रूपी शहजादी जिस दिन लेने आएगी, कोई साथ नहीं जाएगा, ना सोना ना चांदी ना धन ना हीरा ना मोती ना भाई ना बंधु ना पत्नी। ये संसार वाले तो स्वार्थ के संबंधी हैं। एक बात सोचो कि पत्नी बड़ा प्रेम करती है, भाई भी बड़ा प्रेम करते हैं, माता पिता बड़ा प्रेम करते हैं, और मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद 1 महीना के बाद दरवाजे पे दिखाई दे गया, तो बताओ प्रेम करेंगे क्या? शानन लेवागा कि माने दिखे कोई उपाय करो, इतना ही प्रेम है संसार का। प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है संसार का। जितने दिन इनका स्वार्थ पूरा हुआ कोई काम का नहीं है। अब पत्नी देखो करवा चौथ का व्रत करती है, चांद देख के हैं तुम तो मेरे चांद हो, चांद कहती है चांद हो, तो चांद को देख के रोटी खाती हूँ। कितने दिन चांद हो जाए 92-93 साल का, और चांदनी हो जाए 90 साल की, मुख हो जाए खाली लिफाफे के जैसा आपका, और मुंह खुला का खुला पड़ा है, बच्चे चम्मच से पानी पिला रहे हैं, खाया पिया कुछ ज्यादा नहीं, सब कुछ सारी क्रियाएं बिस्तर में ही हो रही हो, तो बताओ चांदनी क्या प्रार्थना करेगी कि 2-4 साल और बैठा रहे, मैं सेवा करती रहूं? क्या प्रार्थना करेगी? बच्चे क्या प्रार्थना करेंगे? अगर ऐसे नहीं जाओगे ना तो पंडित जी को बुला के गीता सुना के भेज देंगे कि पंडित जी आओ गीता सुनाओ, नहीं जा रहा। ये प्रेम है। क्यों भेज देंगे? क्योंकि तुम्हारी जरूरत नहीं रही है, तुम काम के नहीं हो, और 90-92 के भी हो गए और खूब कमा के लाते हो, खूब तनख्वाह मिल रही हो 50,000 महीने की, और खूब धन आ रहा हो, तो कोई कहेगा मर जाए? क्योंकि स्वार्थ पूर्ति संसार की हो रही है। यही प्रेम है भाई संसार का। इसीलिए बार बार कहते हैं सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा आदमी कितने बड़े बड़े सपने देखता है। पैदल पैदल जा रहा था तो एक साइकिल वाला आगे निकला, मन में आया हे भगवान ऐसी साइकिल मेरे पास भी हो। भगवान ने कृपा कर दी, साइकिल आ गई, और साइकिल चलाते हुए जा रहा था। बड़े इतराते हुए एक बाइक वाला निकला आगे, अरे भगवान इसके तो पैडल भी नहीं लगाने पड़ते, ऐसी कृपा हो जाए। भगवान ने कर दी, मोटरसाइकिल आ गया, उस पे जा रहा था।
एक गाड़ी वाला निकल गया, हे भगवान इसको धूप लगे ना छांव, एसी लगा हुआ है, ऐसी कृपा हो जाए। भगवान ने कृपा कर दी, गाड़ी भी आ गई। अब गाड़ी लिए जा रहा था तो हेलीकॉप्टर वाला आगे निकल गया। अरे भगवान ये ट्रैफिक का भी झंझट नहीं, ऐसी कृपा हो जाए। कितने सपने देखता है, छोटा सा जीव है। कवि क्या कह रहा है, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मेरे गले में सोना हो, मेरे कान में सोना हो, मेरे नाक में सोना हो, मेरे पाँव में सोना हो, कल्पना करता है। लेकिन बंधु जब मरोगे ना तो इतनी सी राख बनेगी और सबसे पहले वहीं से ढूंढेंगे जहाँ सोना पहन रखा है। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज कर जगमोट की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धन दौलत से एक दिन खाली होंगे तेरे हाथ, धन दौलत से एक दिन खाली होंगे तेरे हाथ। लोग कहते हैं कि मरने के बाद धन पराया हो जाता है, लेकिन भाई एक बात बताऊं, मरने के बाद नहीं, आदमी के जीते जी भी उसका धन उसके लिए पराया हो जाता है। जब आदमी घर बनाता है ना तो बड़े शौक से बनाता है, ये मेरा कमरा, सबसे पीछे ही पीछे ये मेरा कमरा, उसको बड़ा सजाता है, ये फर्नीचर लगाता है, अलमारी बनाता है। और बूढ़ा हो गया, पत्नी चली गई, बहुएं घर में आ गई, अब बताओ कमरा कौन सा मिलेगा। अब जिंदा ही अपना। और एक दिन बूढ़े के मन में आया कि मैंने अपना कमरा बनाया था, देख करके आऊं। कुंडी लेके बूढ़ा कमरा देखने निकला तो पोती रास्ते में खड़ी थी। दादाजी कहाँ चले? बोले बेटा मेरा कमरा देखने। पोती बोली वहां तो मां सो रही है, बता जा पाएगा? अपने लिए बनाया और अपने जीते जी उसमें जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। अपने जीते जी धन पराया हो जाता है। अरे धन दौलत से एक दिन खाली होंगे तेरे हाथ, धन दौलत से एक दिन खाली होंगे तेरे हाथ। अंत समय भगवान का भजन ही देगा साथ, अंत समय भगवान का भजन ही देगा साथ। अरे अंत समय भगवान का भजन ही देगा साथ, अंत समय भगवान का भजन ही देगा साथ। सतगुरु की वाणी उस दिन काम आएगी, तेरे काम आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। राम भजले मन राम भजले, अंत समय में तेरे काम
राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। बोल रहे हो क्या सब लोग? बोल रहे हो क्या? नहीं बोल रहे। राम भज ले मन राम भज ले, राम। जो नहीं बोलेगा उसको पड़ोसी में बैठे हुए, जो पड़ोस में बैठा उसकी सौगंध लगेगी। राम भज ले, पड़ोस में बैठा हुआ ध्यान रखे, हाँ सौगंध तुम्हारी लगेगी। राम भज ले मन राम भज ले। पीछे एक माता बैठी है यूं, ए माता बोल ले राम को नाम, काम आवे को। राम भज ले मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले मन राम राधे, अंत समय में तेरे काम आएगा। पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू छोट पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, अरे माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। अरे पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, अरे पंछी है तू छोट पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, और माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, अरे गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। भज भज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। राधे अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज मेरे मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। कवि कहता है, संतों ने समझाया है कि भैया ये मानव जीवन ये बड़ी मुश्किल से मिला है, ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है और केवल भजन के लिए मिला है।
इसलिए दूसरे पाप कर्म छोड़ो और भजन कर लो। और अब 50-60 के हो गए हैं, वो तो विशेष ध्यान रखो भाई, छोड़ो सब और गौशाला में बैठ करके भजन किया करो नित्य प्रति। बच जाओगे काल से, बच जाओगे नरक से, बच जाओगे यमदूतों की मार से। नहीं तो जूते बहुत पड़ेंगे यमदूतों के, भजन नहीं किया तो। कर्मों का ये प्रताप तूने पाया मानव बन, कर्म का ये प्रताप तूने पाया मानव बन। अरे पाप में डूबा हुआ क्यों मानव तेरा तन, अरे पाप में डूबा हुआ क्यों मानव तेरा मन। कर्मों का ये प्रताप तूने पाया मानव बन, कर्म का ये प्रताप तूने पाया मानव बन। अरे पाप में डूबा हुआ क्यों मानव तेरा मन, अरे पाप में डूबा हुआ क्यों मानव तेरा मन। पाप की नैया जिस दिन डगमगाएगी, ये डगमगाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सर्वोज कर्म मोट की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसलिए क्या करना है, राम भज ले, राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज लो मनी राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले, मन राम भज ले। कई कईयों की तो जिब्बा भी चिपकी हुई है, घर वालों ने जैसे फेविकोल लगा के चिपकाया हो, मुंह हिलता ही नहीं साहब भगवान के नाम में। और कोई बातें करनी हो संसार की तो चप्पर चप्पर 2.5 तोले की जीभ है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है, दांतों के पीछे लगाया है ताकि डरती रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है, चप्पर चप्पर करती रहती है। लेकिन जब भगवान का नाम आता है तब चिपक के बैठ जाती है, चिपके, जैसे मुंह में है ही नहीं। कई के लोग तो चिपके ही बैठे हैं, ताली तो क्या बजनी है, मुंह भी नहीं हिल रहा। बोलो ना भाई, राम भज ले, मन राम भज ले। पीछे वाले नाराज है, आवाज आ रही है ना पीछे, पीछे आवाज आ रही है ना, नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है तो हाथ खड़े करना। पीछे आवाज आ रही नहीं है, आ रही है तो हाथ खड़े करना। तो ताली बजाते हो शर्म क्यों कर रहे हो? राम भज ले, मन राम भज ले। अंत समय में तेरे काम आएगा। अरे राम भज ले रे मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। अंत समय में तेरे काम आएगा। अरे अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले, मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले मन, अंत समय में। बोली बांके बिहारी लाल की। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, कर्म अंत समय में साथ जाते। तो ये लोग कहते हैं भाई खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, झूठ बात है, झूठ बात है। ना कोई खाली हाथ आया ना कोई खाली हाथ जाएगा। कर्मों का बोझ साथ लेकर के आए थे, और कर्मों का बोझ जो कर रहे हो शुभ अथवा अशुभ, वो सब साथ ही लेकर के जाना पड़ेगा।
लेकिन हमारे संत कहते हैं कि भाई जीवन को जीना सीख लो और मृत्यु को मरना सीख लो। मरना भी कला है। महाभारत का युद्ध चल रहा था और पितामह भीष्म और अर्जुन का युद्ध हो रहा था और पितामह भीष्म बाण पे बाण चलाए जा रहे थे। अर्जुन के बाण नहीं चल रहे थे। अर्जुन को अपना संबंध याद आया, मेरे पितामह हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, युद्ध स्थल में जो सामने होता है वो किसी का कुछ नहीं होता, वो केवल शत्रु होता है, तो युद्ध कर। भगवान ने कहा युद्ध के समय 1 वर्ष पर्यंत मैं शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु भगत मैं भी तुम्हारा ही हूं, प्रतिज्ञा मैं भी करता हूं कि आपसे शस्त्र उठवा करके छोड़ूंगा। और जब भी भगवान और भगत की प्रतिज्ञाएं टकराई हैं, जीत हमेशा भगत की होती है, क्योंकि भगवान भगत को जीतते हुए देखना चाहते हैं। बाण आकर के लग रहे थे किसको? अर्जुन और पितामह भीष्म के बीच में भगवान बैठे हैं। बाण आकर के भगवान को लग रहे थे, भगवान को क्रोध नहीं आया। रथ का पहिया टूट गया, भगवान को क्रोध नहीं आया। घोड़े मर गए, भगवान को क्रोध नहीं आया। एक बाण आकर के जब अर्जुन को लगा तो भगवान को क्रोध आया। भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया, पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े, लेकिन पीछे पीछे अर्जुन दौड़े, प्रभु मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, रुक जाइए। पृथ्वी कांपने लगी। भगवान ने अपना पीताम्बर पृथ्वी पर फेंका। पृथ्वी क्यों कांपी? कि प्रतिज्ञा कर लेते हैं और तोड़ भी देते हैं। प्रतिज्ञा करिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा, तुम्हारे पाप को दूर करूंगा। ये प्रतिज्ञा ही तो करिए, कहीं ये तोड़ दी तो। भगवान बोले चिंता मत करो, ये तो भगत और भगवान के बीच की बात है, तुम अपनी चिंता मत करो, मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ता। तो पीताम्बर भगवान ने अपना पृथ्वी पर छोड़ दिया। पीताम्बर पीछे गिर गया, अर्जुन पीछे दौड़े, प्रभु रुक जाइए, मेरे लिए मत प्रतिज्ञा तोड़िए। और पितामह भीष्म ने देखा भगवान मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, सो रथ से नीचे कूद पड़े और भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु आपके हाथ से मर जाऊं। ऐसी तो किसी किसी के भाग्य में मृत्यु लिखी होती है, आप मार दीजिए ना। और कुछ नहीं चाहिए द्वारकाधीश, जीवन में दुख आ जाए कोई बात नहीं, वो शरीर को लगते हैं, आत्मा को नहीं। लेकिन एक इच्छा है प्रभु। भगवान बोले क्या इच्छा है? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके फिर प्राण तन से निकले। क्या कहते हैं पितामह भीष्म? उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। प्रभु भूल मत जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और कैसा रूप हो? पीतांबरी कसी हो, उदास न हो आपका चेहरा प्रभु। आपने भगवान कृष्ण को देखा है ना, आपने भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी है ना, कभी भगवान को उदास देखा है क्या? भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। और जितने संकट भगवान कृष्ण के जीवन में आए उससे आधे भी, अपने तो 1/4 भी सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी भगवान मुस्कुराते रहते हैं। क्या कारण है? भगवान कहते हैं मेरा वही हो सकता है जो दुख में भी मुस्कुराता रहता है, जिसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है, वही तो मेरा है। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
मेरे प्रभु सब आपका नाम हो होठों पे। और जब अंत समय में भगवान विदा होने लगे द्वारिका के लिए, तब एक दिन देखा युधिष्ठिर महाराज घूम रहे थे महल में, और घूमते हुए महाराज युधिष्ठिर को देखा तो पितामह ने कहा, भगवान ने सोचा क्या बात हो गई, तो वो युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर से पूछा कि महाराज क्या बात है, आप चिंतित क्यों हो? तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे परिवार में, मेरे कुल में कोई भी नहीं बचा, युद्ध में सब समाप्त हो गए। धृतराष्ट्र और गंधारी बचे थे, वो भी विदुर जी के कहने से वन में चले गए, इसलिए मैं चिंतित हूं। तो जो ज्ञान भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाया, वही जो अर्जुन को सुनाया था, गीता का ज्ञान। लेकिन अर्जुन को समझ में आ गया गीता का ज्ञान, युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया, क्योंकि ज्ञान तभी समझ में आता है, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, जब भगवान के प्रति, सुनाने वाले के प्रति और उस ग्रंथ के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, तभी ज्ञान समझ में आता है। और ज्ञान तब तक समझ में नहीं आता जब तक संसार की वासनाएं मन में बसी हो, संसार की वासनाएं हृदय में बसी हो। घर जाना है, ये करना है, वो करना है, फलानी जगह जाना है, फलाने से मिलना है, इस संसार के क्रम जब तक बचे हैं तब तक ज्ञान समझ में नहीं आता। युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया, ये मेरा छोटा भाई है, ऐसा समझा युधिष्ठिर, ये मेरा छोटा भाई, बुआ का बेटा, मामा का बेटा, तो ये ऐसे ही बता रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। पांडवों को साथ लेकर के कहां पहुंचे? वहां पहुंचे जहां पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े थे, और 58 दिन तक पड़े रहे थे सरसैया पर। पितामह भीष्म के पास भगवान गए, युधिष्ठिर से कहा जाओ नीति की शिक्षा ले लो पितामह से। तो द्रौपदी ने कहा ये क्या नीति सिखाएंगे? अरे मेरा चीर हरण हो रहा था, उस सभा में ये भी बैठे थे और चुप रहे, अगर उस दिन ये बोले होते तो आज महाभारत नहीं होता। धार्मिक लोग जब अन्याय को देख करके देखते रहते हैं, चुप रहते हैं और अन्याय होता देखते हैं, तब एक बात ध्यान रखना, महाभारत होते हैं। अगर अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति समाज रखता हो, वह कभी महाभारत नहीं होता। द्रौपदी और पांडवों के साथ हुए अन्याय में, अधर्म में, अगर पितामह भीष्म ने चुप्पी नहीं साधी होती, अगर महाराज धृतराष्ट्र ने साथ नहीं दिया होता, अगर गुरु द्रोणाचार्य नीति की शिक्षा सिखाते, तो महाभारत कभी नहीं होता। कुछ बोलना है? राधे। मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज कर जनमौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। दौलत से एक दिन खाली होंगे तेरे हाथ, धन दौलत से एक दिन खाली होंगे तेरे हाथ। लोग कहते हैं कि मरने के बाद धन पराया हो जाता है, लेकिन
भाई एक बात बताऊं, मरने के बाद नहीं, आदमी के जीते जी भी उसका धन उसके लिए पराया हो जाता है। जब आदमी घर बनाता है ना तो बड़े शौक से बनाता है, ये मेरा कमरा, सबसे पीछे ही पीछे ये मेरा कमरा, उसको बड़ा सजाता है, ये फर्नीचर लगाता है, अलमारी बनाता है। और बूढ़ा हो गया, पत्नी चली गई, बहुएं घर में आ गई, अब बताओ कमरा कौन सा मिलेगा? अब जिंदा ही अपना। और एक दिन बूढ़े के मन में आया कि मैंने अपना कमरा बनाया था, देख करके आऊं। कुंडी लेके बूढ़ा कमरा देखने निकला तो पोती रास्ते में खड़ी थी। दादाजी कहाँ चले? बोले बेटा मेरा कमरा देखने। पोती बोली वहां तो मां सो रही है, बता जा पाएगा? अपने लिए बनाया और अपने जीते जी उसमें जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। अपने जीते जी धन पराया हो जाता है। अरे धन दौलत से एक दिन खाली होंगे तेरे हाथ, धन दौलत से एक दिन खाली होंगे तेरे हाथ। अंत समय भगवान का भजन ही देगा साथ, अंत समय भगवान का भजन ही देगा साथ। अरे अंत समय भगवान का भजन ही देगा साथ, अंत समय भगवान का भजन ही देगा साथ। सतगुरु की वाणी उस दिन काम आएगी, तेरे काम आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। राम भजले मन राम भजले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भजले रे मन राम भजले, अंत समय में तेरे काम आएगा। बोल रहे हो क्या सब लोग? बोल रहे हो क्या? नहीं बोल रहे। राम भजले मन राम भजले, राम। जो नहीं बोलेगा उसको पड़ोसी में बैठे हुए, जो पड़ोस में बैठा उसकी सौगंध लगेगी। राम भजले, पड़ोस में बैठा हुआ ध्यान रखे, हाँ सौगंध तुम्हारी लगेगी। राम भजले मन राम भजले, पीछे एक माता बैठी है यूं, ए माता बोल ले राम को नाम, काम आवे को। राम भजले मन राम भजले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भजले मन राम भजले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भजले रे मन राम भजले, अंत समय में तेरे काम आएगा। पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, अरे माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। अरे पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, अरे पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, और माया मोह के सारे
बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, अरे गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। भज भज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। राधे समय में तेरे काम आएगा। राम भज मेरे मन राम भज रे, अंत समय में तेरे काम आएगा। कवि कहता है, संतों ने समझाया है कि भैया ये मानव जीवन ये बड़ी मुश्किल से मिला है, ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है और केवल भजन के लिए मिला है। इसलिए दूसरे पाप कर्म छोड़ो और भजन कर लो। और अब 50-60 के हो गए हैं वो तो विशेष ध्यान रखो भाई, छोड़ो सब और गौशाला में बैठ करके भजन किया करो नित्य प्रति। बच जाओगे काल से, बच जाओगे नरक से, बच जाओगे यमदूतों की मार से, नहीं तो जूते बहुत पड़ेंगे यमदूतों के भजन नहीं किया तो। कर्मों का ये प्रताप तूने पाया मानव बन, कर्म का ये प्रताप तूने पाया मानव बन। अरे पाप में डूबा हुआ क्यों मानव तेरा तन, अरे पाप में डूबा हुआ क्यों मानव तेरा मन। कर्मों का ये प्रताप तूने पाया मानव बन, कर्म का ये प्रताप तूने पाया मानव बन। अरे पाप में डूबा हुआ क्यों मानव तेरा मन, अरे पाप में डूबा हुआ क्यों मानव तेरा मन। पाप की नैया जिस दिन डगमगाएगी, ये डगमगाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सचमुच कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसलिए क्या करना है, राम भज ले, राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज लो मनी राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले, मन राम भज ले। कई कईयों के तो जिब्बा भी चिपकी हुई है, घर वालों ने जैसे फेविकोल लगा के चिपकाया हो, मुंह हिलता ही नहीं साहब भगवान के नाम में। और कोई बातें करनी हो संसार की तो चप्पर चप्पर 2.5 तोले की जीभ है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है, दांतों के पीछे लगाया है ताकि डरती रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है, चप्पर चप्पर करती रहती है। लेकिन जब भगवान का नाम आता है तब चिपक के बैठ जाती है, चिपके जैसे मुंह में है ही नहीं। कई के लोग तो चिपके ही बैठे हैं, ताली तो क्या बजनी है, मुंह भी नहीं हिल रहा। बोलो ना भाई, राम भज ले, मन राम भज ले। पीछे वाले नाराज है, आवाज आ रही है ना, पीछे पीछे आवाज आ रही है ना, नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है तो हाथ खड़े करना। पीछे आवाज आ रही नहीं है
आ रही है तो हाथ खड़े करना। तो ताली बजाते हो शर्म क्यों कर रहे हो? राम भज ले मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। अरे राम भज ले रे मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। अंत समय में तेरे काम आएगा। अरे अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले मन राम भज ले, अंत समय में तेरे काम आएगा। अंत समय में तेरे काम आएगा। राम भज ले मन अंत समय में। बोली बांके बिहारी लाल की। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, कर्म अंत समय में साथ जाते। तो ये लोग कहते हैं भाई खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, झूठ बात है, झूठ बात है। ना कोई खाली हाथ आया ना कोई खाली हाथ जाएगा। कर्मों का बोझ साथ लेकर के आए थे, और कर्मों का बोझ जो कर रहे हो शुभ अथवा अशुभ, वो सब साथ ही लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि भाई जीवन को जीना सीख लो और मृत्यु को मरना सीख लो। मरना भी कला है। महाभारत का युद्ध चल रहा था और पितामह भीष्म और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, और पितामह भीष्म बाण पे बाण चलाए जा रहे थे। अर्जुन के बाण नहीं चल रहे थे। अर्जुन को अपना संबंध याद आया, मेरे पितामह हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, युद्ध स्थल में जो सामने होता है वो किसी का कुछ नहीं होता, वो केवल शत्रु होता है, तो युद्ध कर। भगवान ने कहा युद्ध के समय 1 वर्ष पर्यंत मैं शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु भगत मैं भी तुम्हारा ही हूं, प्रतिज्ञा मैं भी करता हूं कि आपसे शस्त्र उठवा करके छोड़ूंगा। और जब भी भगवान और भगत की प्रतिज्ञाएं टकराई हैं, जीत हमेशा भगत की होती है, क्योंकि भगवान भगत को जीतते हुए देखना चाहते हैं। बाण आकर के लग रहे थे किसको? अर्जुन और पितामह भीष्म के बीच में भगवान बैठे हैं। बाण आकर के भगवान को लग रहे थे, भगवान को क्रोध नहीं आया। रथ का पहिया टूट गया, भगवान को क्रोध नहीं आया। घोड़े मर गए, भगवान को क्रोध नहीं आया। एक बाण आकर के जब अर्जुन को लगा तो भगवान को क्रोध आया। भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया, पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े, लेकिन पीछे पीछे अर्जुन दौड़े, प्रभु मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, रुक जाइए। पृथ्वी कांपने लगी। भगवान ने अपना पीताम्बर पृथ्वी पर फेंका। पृथ्वी क्यों कांपी? कि प्रतिज्ञा कर लेते हैं और तोड़ भी देते हैं। प्रतिज्ञा करिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा, तुम्हारे पाप को दूर करूंगा। ये प्रतिज्ञा ही तो करिए, कहीं ये तोड़ दी तो। भगवान बोले चिंता मत करो, ये तो भगत और भगवान के बीच की बात है, तुम अपनी चिंता मत करो, मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ता। तो पीताम्बर भगवान ने अपना पृथ्वी पर छोड़ दिया। पीताम्बर पीछे गिर गया, अर्जुन पीछे दौड़े, प्रभु रुक जाइए, मेरे लिए मत प्रतिज्ञा तोड़िए। और पितामह भीष्म ने देखा भगवान मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, सो रथ से नीचे कूद पड़े और भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु आपके हाथ से मर जाऊं, ऐसी तो किसी किसी के भाग्य में मृत्यु लिखी होती है, आप मार दीजिए ना। और कुछ नहीं चाहिए द्वारकाधीश। जीवन में दुख आ जाए कोई बात नहीं, वो शरीर को लगते हैं, आत्मा को नहीं।
लेकिन एक इच्छा है प्रभु। भगवान बोले क्या इच्छा है? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके फिर प्राण तन से निकले। क्या कहते हैं पितामह भीष्म? उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। प्रभु भूल मत जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और कैसा रूप हो? पीतांबरी कसी हो, उदास न हो आपका चेहरा प्रभु। आपने भगवान कृष्ण को देखा है ना? आपने भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी है ना? कभी भगवान को उदास देखा है क्या? भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। और जितने संकट भगवान कृष्ण के जीवन में आए उससे आधे भी, अपने तो एक चौथाई भी सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी भगवान मुस्कुराते रहते हैं। क्या कारण है? भगवान कहते हैं मेरा वही हो सकता है जो दुख में भी मुस्कुराता रहता है, जिसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है, वही तो मेरा है। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरे प्रभु सब आपका नाम हो होठों पे। और जब अंत समय में भगवान विदा होने लगे द्वारिका के लिए, तब एक दिन देखा युधिष्ठिर महाराज घूम रहे थे महल में, और घूमते हुए महाराज युधिष्ठिर को देखा तो पितामह ने कहा, भगवान ने सोचा क्या बात हो गई, तो वो युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर से पूछा कि महाराज क्या बात है, आप चिंतित क्यों हो? तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे परिवार में, मेरे कुल में कोई भी नहीं बचा, युद्ध में सब समाप्त हो गए। धृतराष्ट्र और गंधारी बचे थे, वो भी विदुर जी के कहने से वन में चले गए, इसलिए मैं चिंतित हूं। तो जो ज्ञान भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाया वही जो अर्जुन को सुनाया था, गीता का ज्ञान। लेकिन अर्जुन को समझ में आ गया गीता का ज्ञान, युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया, क्योंकि ज्ञान तभी समझ में आता है श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, जब भगवान के प्रति, सुनाने वाले के प्रति और उस ग्रंथ के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, तभी ज्ञान समझ में आता है। और ज्ञान तब तक समझ में नहीं आता जब तक संसार की वासनाएं मन में बसी हो, संसार की वासनाएं हृदय में बसी हो। घर जाना है, ये करना है, वो करना है, फलानी जगह जाना है, फलाने से मिलना है, इस संसार के क्रम जब तक बचे हैं तब तक ज्ञान समझ में नहीं आता। युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया, ये मेरा छोटा भाई है, ऐसा समझा युधिष्ठिर ने, ये मेरा छोटा भाई, बुआ का बेटा, मामा का बेटा, तो ये ऐसे ही बता रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। पांडवों को साथ लेकर के कहां पहुंचे? वहां पहुंचे जहां पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े थे और 58 दिन तक पड़े रहे थे सरसैया पर। पितामह भीष्म के पास भगवान गए, युधिष्ठिर से कहा जाओ नीति की शिक्षा ले लो पितामह से। तो द्रौपदी ने कहा ये क्या नीति सिखाएंगे? अरे मेरा चीर हरण हो रहा था, उस सभा में ये भी बैठे थे और चुप रहे, अगर उस दिन ये बोले होते तो आज महाभारत नहीं होता। धार्मिक लोग जब अन्याय को देख करके देखते रहते हैं, चुप रहते हैं और अन्याय होता देखते हैं,
तब एक बात ध्यान रखना, महाभारत होते हैं। अगर अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति समाज रखता हो, वह कभी महाभारत नहीं होता। द्रौपदी और पांडवों के साथ हुए अन्याय में, अधर्म में अगर पितामह भीष्म ने चुप्पी नहीं साधी होती, अगर महाराज धृतराष्ट्र ने साथ नहीं दिया होता, अगर गुरु द्रोणाचार्य नीति की शिक्षा सिखाते, तो महाभारत कभी नहीं होता। कुछ बोलना है? राधे। तो दुर्योधन ने कहा, आप तो हमारे सेनापति हैं और आप शत्रु सेना को आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी जीत तो हो ही नहीं सकती। पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन मैं जो युद्ध कर रहा हूं ना, ए बेटा बैठ जाओ, जो बच्चे, एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे भगवान की शत्रु सेना को आशीर्वाद दे रहे हो, हमारी जीत कैसे होगी? पितामह भीष्म बोले, देखो दुर्योधन, मैं जो युद्ध कर रहा हूं ना, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जब तक जीऊंगा हस्तिनापुर की रक्षा करता रहूंगा। उसी वचन का पालन करने के लिए मैं युद्ध कर रहा, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं। और अगर आशीर्वाद की बात है तो कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी को भेज देना और मुझसे आशीर्वाद ले लेगी, मैं उसको बोल दूंगा खंड सौभाग्यवती भव, फिर तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जा रही थी भानुमति, दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद लेने। भगवान तो सब जानते हैं, सो रास्ते में खड़े थे। अरे कौन जा रहा है, कहां जा रहे हो? वो बोली, मैं प्रभु भानुमति। कहां जा रही है? पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने। पागल हो गई क्या? अरे अभी तो पूजा का समय है, पितामह ध्यान में बैठे होंगे, माला वाला लेके आंखें बंद किए, और तुम जाओगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, व्यवधान आएगा उनकी पूजा में, और आशीर्वाद की जगह कहीं श्राप मिल गया तो? और आशीर्वाद को ये भागने की चीज थोड़ी है, सुबह ले लेना, जाओ। वापिस मोड़ दिया और सीधे पहुंचे कहां? द्रौपदी के पास। एक कृष्णा, द्रौपदी को भगवान अपने नाम से बुलाते हैं, चलो मेरे साथ। कहां प्रभु? चलो तो सही। पितामह भीष्म के शिविर में। हाँ देखो द्रौपदी, जूते बाहर उतार दो, क्योंकि बुजुर्गों के कक्ष में, गुरु के कक्ष में, और जहां विद्या पढ़ने जाते हो उस कक्ष में, भोजनशाला में, भगवान की कथा, भगवान के मंदिर में जूते पहन करके जाना निषेध है। लेकिन आजकल के हमारे अंग्रेज भोजन भी जूते पहन के करते हैं। जूतों से लोग इतना प्रेम करते हैं, कथा में जाते हैं तो भी जूते सामने खोलते हैं कि दिखते रहे। ध्यान जूतों में रहता है। अब बताओ, ध्यान जूतों में रहेगा तो मरने के बाद जूते ही मिलेंगे। राधे, यहाँ की बात नहीं है, उधर की बात है। यहाँ वाले नहीं रखते, उधर वाले रखते हैं। भोजन कक्ष में कभी भी जूते लेके नहीं जाना चाहिए। असल में तो ये है कि जूता बाहर का बाहर ही रहना चाहिए। कुत्ता और जूता कभी घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल खूब कर रहा है। गौ माता बाहर लगती है लोगों को, और कुत्ते पालते हैं लोग। माँ बाप को पानी तक नहीं देते और कुत्तों को घुमाने तक लेके जाते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं। और एक बात याद रखना, कथा आएगी कल कि मरते समय जिस वस्तु का ध्यान करोगे, अंतमति सुगति, वही योनि मिलेगी। तो जो कुत्ते पालते हैं अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ सही कह रहा हूं। और जो गौ माता पालते हैं वो भगवान के वैकुंठ लोक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। गौ माता में भगवान निवास करते हैं। गौ माता के माथे में भगवान श्री कृष्ण का निवास है। सो माथे के दर्शन करो सुबह सुबह तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोलो राधे। भोजनशाला में, आंगन में, गुरु के कमरे में, भगवान के मंदिर, भगवान की कथा में, और बुजुर्गों के कमरे में जाते समय, प्रणाम करते समय कभी भी जूता नहीं पहनना चाहिए।
द्रौपदी जूते उतार दो। पितामह भीष्म के पास जाना और प्रणाम करना, और जब तक 5 बार पितामह ने कह दे पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव, तब तक उठना मत। पितामह आंखें बंद किए बैठे थे। द्रौपदी ने जूते उतारे, भगवान ने देखा कोई पहचान नहीं ले, सो अपने पीताम्बर में जूते लपेट करके और ऐसे लगा करके खड़े हो गए। तो जूते उठाने को भी तैयार है। तुम इस लायक तो बनो। वो तो तुम्हारे लिए अपना बैकुंठ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तुम तो अपना घर भी नहीं छोड़ सकते। तुम भी तो कुछ छोड़ना सीखो। भगवान तो सब कुछ करने को तैयार है। जूते उठाकर यूं छुपा लिए। द्रौपदी गई, पितामह ने सोचा भानुमति आई है, सो प्रणाम किया, सो बोले अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। द्रौपदी नहीं उठी। दूसरी बार कहा पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव, नहीं उठी। तीसरी बार कहा पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव, नहीं उठी। चौथी बार कहा पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव, द्रौपदी नहीं उठी। 5वीं बार पितामह ने कहा पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सर उठाया और अचकचाकर पितामह ने आंखें खोली। अरे द्रौपदी तुम यहाँ हो तो ये बताओ, तुम्हें लाने वाला वो छलिया कहाँ है? भगवान का नाम पितामह ने छलिया रखा। वो छलिया कहाँ है? दौड़ पड़े बाहर की तरफ और बाहर आकर के देखा द्रौपदी को जूतों को सीने से लगाए भगवान खड़े हैं। पितामह बोले प्रभु, जिनकी जूतियों को अपने सीने से लगा करके खड़े हो, मेरे जैसा एक पितामह भीष्म तो क्या, मेरे जैसे 1000 पितामह भी आ जाए तो तेरे आश्रितों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जाओ द्रौपदी, मैं आशीर्वाद देता हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव, तेरे 5 जिंदा रहेंगे। आशीर्वाद तो उसकी कृपा से मिलते हैं साहब, उसकी कृपा जिस पे हो जाए। पितामह भीष्म सर सैया पर लेटे। द्रौपदी ने कहा क्या नीति की शिक्षा देंगे? मैं लुट रही थी उसी दरबार में, उसी राज दरबार में ये बैठे हुए मौन थे। ये क्या धर्म नीति जानते हैं? पितामह भीष्म बोले पुत्री, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। आप चोरी का अन्न खाओगे तो मन भी चोर होगा, और आप ईमानदारी की रोटी खाओगे ना, भक्ति की रोटी, तो मन भी भक्त बन जाएगा। पुत्री, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, लेकिन आज 58 दिन से मैं इस सरसैया पर पड़ा हूं, वो अन्न खत्म हो गया, अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। और वही ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया था, वही ज्ञान युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ने सुनाया। इसको भीष्म गीता कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में आता है भीष्म गीता के नाम से। और फिर पितामह भीष्म भगवान से बोले प्रभु, आपको अपना वचन याद है क्या? भगवान बोले कौन सा वचन? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, अरे यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। होठों पे तेरा नाम हो, कानों में तेरी कथा हो, आंखों में तेरी छवि हो, और ऐसी मेरी स्थिति हो, तब मेरे प्राण प्रभु मेरे शरीर को छोड़ करके निकले। ऐसी कृपा कर देना, ऐसा आशीर्वाद दे देना। ये मृत्यु, ये मरने का तरीका है। ये मृत्यु देखो, मरना और जीना दोनों कला है, ये मरने की कला है। जो मरने की कला सीख जाता है वो जीवन का सार पा जाता है। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु, इच्छा मृत्यु का वरदान है। भगवान ने भी सोचा सामने खड़े होने को बोल रहे हैं, और इच्छा मृत्यु को वरदान है, पता नहीं कब तक खड़ा रहना पड़े, कब शरीर छोड़े। सो उदास होके खड़े हो गए। तो पितामह भीष्म कहते प्रभु भूल गए क्या? पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से। भगवान मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाई, एक ज्योत निकली
और भगवान में समा गई। सजनों, यही मृत्यु का सार है, ये जीवन का सार है। मृत्यु हो तो ऐसी जिसमें भगवान के मन भगवान में लगा हो, तन भगवान में लगा हो। उत्तरायण के समय पितामह भीष्म ने अपने प्राण दिए। भगवान बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं। कल की कथा में प्रहलाद ध्रुव की कथा आएगी। कल की कथा में गंगा जी का अवतरण होगा। कल गंगा जी आएंगी। सो आप लोग हरिद्वार जाते हो ना गंगा जी का स्नान करने? कौन कौन गए हैं हरिद्वार? कितने लोग गए हैं? ये जो यूं हाथ करे खड़े हैं, हरिद्वार कभी नहीं गए क्या? नहीं गए? कोई नहीं, मरने के बाद लोग ले जाएंगे। अरे भाई, गंगा जी का स्नान नहीं किया। चलो आप लोगों के लिए, देवताओं के जो राजा हैं वो है महाराज इंद्र, और दोनों का घोर संग्राम हुआ तो देवताओं की हार हुई। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, महाराज हम हार गए हैं, सो कोई उपाय कीजिए। तो देवताओं का पक्ष करते हैं भगवान। क्यों करते हैं? क्योंकि देवता धर्म पे चलने वाले हैं। धर्म पे चलने वालों का पक्ष करते हैं भगवान। सो भगवान ने कहा कि तुम लोग एक काम करो कि जब कोई काम निकालना हो तो शत्रु को भी अपने पक्ष में कर लेना चाहिए। सो तुम लोग समुद्र का मंथन करो। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलेंगे, अमृत निकलेगा, वो पान कर लेना। तुम कभी मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे, फिर दैत्यों से युद्ध जीत पाओगे तुम लोग। अभी तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है। जब समय अनुकूल न हो तो आदमी को शांत होकर के बैठना चाहिए। तो देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। सुमेरु पर्वत की मधानी बनाई, वासुकी नाग का नेति बनाई, और वो मधानी घूम नहीं रही थी। सो भगवान कच्छप अवतार धारण किया। भगवान ने कछुआ बने, और वो मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण भगवान ने किया। इसलिए कछुए की पीठ पक्की होती है ना। हाँ, ये भगवान का अवतार हुआ। सो पर्वत को ऊपर धारण किया, इसलिए पीठ पक्की हो गई। सो मंथन हुआ, उसमें से ऐरावत हाथी निकला, उचई सरवा घोड़ा निकला, धनवंतरी वेद निकले, लक्ष्मी जी निकली, 14 प्रकार के रत्न निकले, कामधेनु गौ माता निकली, और हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकला तो देवता और दानव घबरा गए, इसको कौन पिएगा, इसका क्या करे। सो भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान कर लिया, क्योंकि समर्थ हो नहीं दोष गोसाई। भगवान शंकर विष का पान कर गए। विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसके धारण करने से भगवान शिव का कंठ हो गया नीला। सो भगवान नीलकंठ कहलाए। हरिद्वार से ऊपर नीलकंठ महादेव, बोलिए नीलकंठ भगवान की। और भगवान ने उस जहर को उतारने के लिए भांग, धतूरा, आग इत्यादि खाया। भगवान शंकर की व्यवस्था देखिए कैसी है कि जो वस्तु संसार के काम की नहीं है वो भगवान उसको कहते हैं कि मेरे पे जगह मिलेगी। जैसे सर्प किसी काम का नहीं तो भगवान बोले मेरे गले में आ जाओ। गंगा जी को कोई धारण नहीं कर पाया, भगवान बोले मेरी जटाओं में आ जाओ। विष कोई धारण नहीं कर पाया, भगवान बोले मेरे गले में आ जाओ। कई लोग कहते हैं भांग पीते हैं, धतूरा खाते हैं। मैंने कहा क्यों खाते हैं? बोले भगवान शंकर खाते हैं। मैंने कहा आपने देखा है क्या? आजकल तो भजन ऐसे बन गए हैं, नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग। देखा है क्या? कहाँ लिखा है? आपने कहीं पढ़ा है कि भगवान शंकर भांग पीते हैं, धतूरा खाते हैं? भगवान शिव ने उस हलाहल विष का पान किया और उसका जहर कम करने के लिए भगवान ने जहरीली वस्तुएं पान कर ली। सो भांग, धतूरा इत्यादि वहां खाया था भगवान ने। और कई लोग कहते हम पीते, हम तो भगवान भोलेनाथ के भगत हैं सो पीते हैं। मैंने कहा भगवान भोलेनाथ के भगत हो सो भगवान तो विष भी पी गए थे, थोड़ा वो भी पी लो। शिव बनना है तो भगवान तो वहां
सर्दी में भी कैलाश पर्वत के वो बर्फ में बैठे रहते हैं, तुम एक रात बाहर बैठ करके देख लो, शिव बनो तो सही। हाँ, झूठा मूठा नशा करने के लिए भगवान को दोषी ठहरा रहे हो। बोलो राधे। भगवान शंकर ने वो विष दिया, उसके बाद निकला अमृत। धनवंतरी वेद निकले। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी समुद्र से निकली। सो हम लोग धन त्रयोदशी मनाते हैं, उस दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। और अमावस्या, कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वरण किया था, इसलिए रात के समय हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। और उसके बाद में अमृत निकला, तो अमृत को लेकर के देवता और दानव आपस में झगड़ा किया। तो भगवान मोहिनी अवतार भगवान का हुआ। भगवान बड़ा सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और वो अमृत का कलश लेकर के सब देवताओं को पिला रहे थे। ऐसा मुग्ध कर दिया कि राक्षस लोग बोल नहीं रहे थे। तो एक राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, उसने भी अमृत का पान कर लिया। तो सूर्य चंद्रमा ने बताया प्रभु ये राहु है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। तो वो मरा नहीं क्योंकि अमृत पान कर लिया था। सो राहु और दूसरा हिस्सा केतु बना। आज भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अमावस्या के दिन सूर्य को दर्शने के लिए दौड़ता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दर्शने के लिए दौड़ता है। इसलिए कभी कभी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है और कभी कभी चंद्रमा को, जब राहु दर्शने दौड़ता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और उसके बाद अमृत पान के बाद भयानक दैत्यों और दानवों का युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा बलि की मृत्यु हुई। तो शुक्राचार्य जी के पास एक अमृत संजीवनी मंत्र है। अमृत संजीवनी हमारे वेदों में बड़े मंत्र हैं। अमृत संजीवनी मंत्र का जाप 1.25 करोड़ बार करो तो कैंसर भी ठीक कर देता है। ओम ओम जूं से ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भव भू ओम स्वः जूं होम ओम। 6 बार ओम आता है इसमें। इस मंत्र का 1.25 करोड़ बार जाप करो और भगवान शिव का अभिषेक करो, भयानक से भयानक रोग दूर हो जाता है। लेकिन अब जाप करने में तो भाई मेहनत लगती है, गोली खाने में मेहनत नहीं लगती। गोली खाओ, पानी पियो, उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं हम लोग, भगवान के मंत्रों पे कम करते हैं। बोलो राधे। तो राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया अमृत संजीवनी मंत्र से। फिर भयानक युद्ध हुआ और उसमें राजा बलि की विजय हुई और राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं ने कहा प्रभु इस राजा बलि ने हमारा सब कुछ छीन लिया, आप कोई कृपा करें। तो अदिति के गर्भ से भगवान का वामन अवतार हुआ। वामन रूप में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के राजा बलि के दरवाजे पर भगवान मांगने के लिए गए। देखो भगवान आज भगत के यहाँ मांगने गए। राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। तो भिक्षा लेकर के नौकर आए। भगवान ने कहा मैं नौकरों से भिक्षा नहीं लेता। देखो भाई, घर में भगवान की पूजा, माता पिता की पूजा, गुरु का पूजन, ये नौकरों से नहीं करवाना चाहिए। आया हुआ अतिथि, ये सब स्वयं पूजा करनी चाहिए। घर में ब्राह्मण आए, संत आए, संत ब्राह्मण भी भाग्यशाली के घर जाते हैं, सो पूजन स्वयं ही करना चाहिए, सेवा उनकी स्वयं करनी चाहिए। भगवान बोले मैं नौकरों से भिक्षा नहीं लेता। सो भगवान बाली, राजा बलि आए, मांगो महाराज आप क्या चाहते हैं। बोले भैया पहले संकल्प लो,
मैं जो मांगूंगा दोगे। राजा बलि ने कमंडल में से जल लेके संकल्प करना चाहा तो शुक्राचार्य जी छेद में बैठ गए। अरे मत करो संकल्प, ये भगवान है, तुम्हारा सब छीन लेंगे। राजा बलि बोले कि भगवान मेरे घर में मांगने आए, इससे बड़ा भाग्य की बात और क्या हो सकती है। संकल्प लेना चाहा तो कमंडल के छेद के आगे शुक्राचार्य जी बैठ गए। एक तिनका लेकर के भगवान ने मारा, आंख में लगा तो एक आंख से काने हो गए। जो दान देने से रोकते हैं वो काने हो जाते हैं, इसलिए खुद नहीं दे सकते, दूसरों को रोकना नहीं चाहिए दान देते हुए। राजा बलि ने रोका, सो काने हो गए। बोलिए वामन भगवान की। राजा बलि ने कहा मांगिए, क्या मांगते हैं? सो भगवान ने कहा 3 पग पृथ्वी दे दो। राजा बलि ने कहा आपके पैर तो छोटे छोटे हैं। भगवान बोले आपको क्या मतलब? मेरे पैर से 3 पैर पृथ्वी लूंगा। राजा बलि ने कहा दूंगा। भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, एक पैर से भगवान ने अतल वितल सुतल इत्यादि नीचे के लोक नाप लिए, और दूसरे पैर में स्वर्ग ब्रह्मलोक इत्यादि ऊपर के लोक नाप लिए, और तीसरा पग भगवान ने कहा बलि तुम हार गए, अपना वचन पूरा नहीं कर पाए, तीसरा पग तुम पूरा नहीं दे पाए, इसलिए राजा बलि को भगवान ने बांध दिया। आप लोग आगे वाले बैठ जाइए, हाँ पीछे दिखने लगे। तो तीसरा पैर बलि ने कहा प्रभु 2 पैर में 3 लोग तो नाप लिए, लेकिन अभी मैं बाकी हूं, सो तीसरा पैर मेरे सर पे रखिए, मुझे भी अपना लीजिए। सो अपने आप को ही दान कर दिया। दान तो इसको कहते हैं, हम तो थोड़ा थोड़ा भी देने में कतराते हैं। दानी हो तो राजा बलि जैसा, जिसको भगवान ने अपने आप को ही दे दिया कि प्रभु मुझे भी ले लीजिए। और वही गंगा जी हुई। गंगा जी भगवान के चरणों का धोवन है। वामन अवतार में भगवान का पैर ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर को धोया, उस जल को अपने कमंडल में रखा ब्रह्मा जी ने, और वही गंगा जी हुई। तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रखा भगवान ने। बोलिए वामन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा मेहमान तू करे अपना कल्याण, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा।
तेरा मेहमान, तू कर दे मुझ पे जरा एहसान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़े सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। खड़ा वही होगा जो नाचेगा, बिना वजह खड़े नहीं होना। वही खड़ा हो जो नाचेगा, और वही नाचेगा जिसने जीवन में नाचा हो। जिसने जीवन में कभी नहीं नाचा, गंदे गीतों पे नहीं नाचा हो, तो वो भगवान के भजन में क्या नाचेगा? हाँ? भगवान के भजन में तो बिंदा करी नंदा भजुर मन गोविंदा। ताली बजाइए खूब। कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं। जो तारों में, जो तारों में, जो तारों में राधा जोड़े मन गोविंदा। अरे जो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा। कहवर नागर नंदा,